हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य श्योर स्टडी में। दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आज हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। मतलब द्विघात समीकरण यदि आपको दिया गया है तो उसकी प्रकृति के बारे में कैसे जानते हैं। तो इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो कोई द्विघात समीकरण दिया गया है और उनसे वो क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो पहले उसमें जो कुछ कंडीशन होती हैं उनको हमें याद करना पड़ेगा। तो इसमें जो 3 कंडीशन होती हैं, पहली कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर जो माइनस फोर ए सी है, इसी से ही द्विघात समीकरण के मान पर निर्भर करता है। द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पर निर्भर करता है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ये आपको पता होगा ये साइन किसका, ग्रेटर देन जीरो। मतलब जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसका मान यदि जीरो से बड़ा आएगा तो फिर क्या होगा, मूल जो होगा वो वास्तविक और परिमेय तथा भिन्न होंगे। उसकी प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक होंगे, परिमेय भिन्न होंगे। ठीक है, भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। और फिर दूसरी कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू निकलेगा वो यदि जीरो के बराबर होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। इसमें देखो क्या निकल रहा था, भिन्न, और इसमें क्या निकलेगा, समान। वास्तविक होगा और समान होगा, तो इसको याद रखना है। तीसरी कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अब ये लेस देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान यदि जीरो से कम आए, मतलब जीरो से कम माइनस वन, माइनस दो, माइनस तीन, या मतलब ये कहें कि ऋणात्मक आए। जीरो से जब कम होगा तो मतलब ऋणात्मक में मान होगा, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे यानी कि मूलों का क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा। या हम ये कह सकते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ये 3 जो कंडीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से ही हम द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण के बारे में जानेंगे या मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के द्वारा समझते हैं। तो पहले एग्जाम्पल से पहले ये आप समझ लो कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसको हम किस रूप में लिखते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम डी भी कहते हैं। डी मतलब डी इंग्लिश में होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में इसे बोलते हैं विवक्तर। क्या बोलते हैं, विवक्तर। विवक्तर, ठीक है, हिंदी में इससे विवक्तर बोलते हैं। तो इस डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी से हम वैल्यू निकालते हैं। डी का मान निकाल लेंगे तो डी से पता चल जाएगा। यदि डी का मान इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय और भिन्न होंगे। यदि डी का मान यहाँ पर बराबर जीरो, मतलब डी का मान जीरो होगा तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। यदि डी का मान इज लेस देन जीरो, मतलब डी का मान जीरो से बहुत छोटा होगा, जीरो से मतलब कम होगा, तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और मूल काल्पनिक होंगे। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के द्वारा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल है आपके सामने। पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है कि डी का मान ये जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें डी का मान देखते हैं कि क्या जीरो से बड़ा आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले जो ये एग्जाम्पल लिया है उसको सबसे पहले क्या है कि इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, से तुलना करते हैं। ये द्विघात समीकरण है, इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर ठीक है, तो ए का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और बी का मान आ जाएगा माइनस का 10, और सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने अभी फार्मूला बताया था कि उसमें आपको रखना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, इसमें रखेंगे। ठीक है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का मान कितना है, -10, और -10 यहाँ रख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ए का मान कितना है 8 और सी का मान है 3, तो -10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ 8 का 4 में करेंगे 32, 32 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 96। तो डी बराबर कितना निकला, 100 से 96 घटाएंगे तो 4, मतलब ये धनात्मक वैल्यू निकली। कौन सी वैल्यू निकली, धनात्मक। मतलब कि क्या हुआ, इसका डी का मान इज ग्रेटर देन जीरो। इसे हम लिख सकते हैं कि जो डी का वैल्यू निकला है वो जीरो से क्या है, बड़ा है। तो जब जीरो से बड़ा होगा तो प्रकृति कैसी होगी, मूल वास्तविक होंगे, परिमेय या भिन्न होंगे। ठीक है, तो मूल वास्तविक, परिमेय, भिन्न होंगे। मूल वास्तविक, ये लिख सकते हैं। ठीक है, मूल वास्तविक, परिमेय, और क्या लिख देंगे, भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि डी बराबर जीरो पर तो क्या देखेंगे, क्या ये डी का मान जीरो निकलता है। तो इसमें भी वही करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर, पहले तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर,
तुलना करने पर ए का मान यहाँ पर कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक जब कुछ नहीं होता वहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ए बराबर 1, बी बराबर 8 और सी बराबर 16। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, वही फार्मूला लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इतना कर दिया। अब इसके बाद डी बराबर बी का मान 8, 8 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 16। 8 का वर्ग 64 और यहाँ 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 और 16 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 64 से 64 घटा देंगे तो डी का मान आ गया यहाँ पर 0। अब डी का मान 0 आ गया है, तो डी का मान 0, तो मूल कैसे होंगे हमारे, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जब 0 होता है तो मूल होंगे वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ लिख देंगे मूल वास्तविक और समान होंगे मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, दोनों ये हो गए सवाल कि मूल वास्तविक परिमेय भिन्न होंगे, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक परिमेय भिन्न होंगे, और ये था डी का मान 0, तो डी का मान 0 निकला तो मूल वास्तविक और समान होंगे। इसमें भिन्न भिन्न होते हैं और इसमें समान होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल जो है वो डी इज़ लेस देन 0, तो डी का मान 0 से क्या है, कम। तो देखते हैं क्या डी का मान 0 से कम आता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे तुलना कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर माइनस का 4, c बराबर 3, यहाँ लिख देना से तुलना करने पर। ठीक है, तो a बराबर 2, b बराबर माइनस 4, c बराबर 3, d बराबर कितना हो जाएगा, ये फार्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर b की जगह पर माइनस 4, 4 का वर्ग माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3, d बराबर माइनस 4 का वर्ग प्लस का 16 माइनस 4 दूनी 8 त्रिका 24। तो d बराबर कितना आ गया, माइनस का 8। ठीक है, अब d का मान माइनस का 8 आ गया है, तो अब यहाँ पर ये देख रहे हो कि यहाँ 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा है, माइनस में वैल्यू है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, d इज़ लेस देन 0। तो मूल कैसे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो लेस देन 0, ये 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मतलब मूल का अस्तित्व नहीं होगा। और मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तो इससे रिलेटेड दोस्तों आपको प्रश्नावली में सवाल मिल जाएंगे, तो इससे रिलेटेड प्रश्नावली में अभ्यास करना उससे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन ना आए वो क्वेश्चन हमें व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उससे पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी है, दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आप बताना हमको ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और इससे रिलेटेड मैं वीडियो और भी बनाऊंगा द्विघात समीकरण से अभी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी है जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की लिंक आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।